नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आरजेडी के सीनियर नेता उदय नारायण चौधरी ने अपनी पार्टी के गठबंधन वाली सरकार को लंगड़ी सरकार बता दिया है। जमुई के सिमुलतला में पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी की पूर्ण सरकार नहीं है, बल्कि वहां लंगड़ी सरकार है। दरअसल सिमुलतला को प्रखंड का दर्जा दिलाने के आश्वासन पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कमिटमेंट वाले नेता हैं। जब उन्होंने आश्वासन दिया तो वो पूरा होकर ही रहेगा, लेकिन अभी तेजस्वी यादव की जो स्थिति है वो पूर्ण सरकार में नहीं है, लंगड़ी सरकार में है। वो गठबंधन वाली सरकार चल रही है। वो जिस दिन सरकार की मेन कुर्सी पर बैठेंगे तो उनकी कही बात जरूर पूरी होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव मैन ऑफ वर्ल्ड हैं। तो तेजस्वी यादव जी कमिटमेंट वाले नेता हैं। जब वो कहे हैं आपको तो हम पूरा भरोसा और विश्वास दिला सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जरूर। अभी की जो तेजस्वी यादव की स्थिति है वो पूर्ण सरकार में नहीं है, मैं ये बात कर सकता हूँ। लंगड़ी सरकार है। ये गठबंधन की सरकार है, हुकूमत है। इसलिए वो चाह के भी बहुत सा बात होगा नहीं होगा वो कहना मुश्किल है। लेकिन जिस दिन सरकार के मुख्य कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे, तेजस्वी यादव मैन ऑफ वर्ल्ड। तो मैन ऑफ वर्ड वाले नेता हैं तेजस्वी यादव, और इसलिए जिस दिन पूर्ण सरकार होगी उस दिन कही हुई बातें भी पूरी हो जाएंगी। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जनसंख्या कानून लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। जनसंख्या कानून बनाने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। कानून लागू करने की बात मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि जनसंख्या कानून बनाने से नुकसान होगा। कानून लागू करने की बात ठीक नहीं। शिक्षा से प्रजनन दर में कमी आएगी और इसीलिए जोर शिक्षा पर देने की जरूरत है। लड़कियां पढ़ेगी तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा। इसके लिए कानून नहीं बनाना चाहिए कि भाई 2 से ज्यादा पैदा मत करिए। कुछ लोग बोलते हैं तो हम लोग तो आलोचना करते हैं। अरे यहां जो बनाया हुआ था, एक का कर दिया था चाइना वाला, तो हम तो गए थे, ये भी थे मेरे साथ। चाइना, उसका हालत देखिए, बुरा हाल था। मैंने जो हम लोगों के साथ था लड़का, अपने माता पिता का नाम ही नहीं लेता, बातें नहीं करता था और रास्ते पर चलता था। शाम में हम देखने चले जाते थे, 7 दिन थे और शाम में देखने चले जाते थे। अपना पति पत्नी दोनों है और उसका बच्चा या बच्ची उससे अलगे टहलता। तो हम कह देख लीजिए, अगर ये अपना कर दिया 2 का, हालत क्या हो गया। अब बाद में चाइना का हालत इतना खराब हुआ कि उन लोगों ने नंबर बढ़ा दिया उसका 2, अब 2 के बाद कर दिया 3। यहां पर भी कुछ लोग बोलते रहता है कि 2 कर दीजिए। इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो सकती है? ये कभी नहीं बनना चाहिए। लेकिन जैसे ही पति पत्नी दोनों पढ़ी रहेगी तब प्रजनन दर तो घटवे करेगा। मालूम है, हम जो इतना पढ़वा रहे हैं तब प्रजनन दर घट के कितना हो गया, 2.9 पर पहुंच गए। 4.3 से 2.9, अब कुछ ही साल में 2 पर आ जाएगा। और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री पर जानलेवा हमला, नबदास पर पुलिस अफसर ने ही मारी 4 गोलियां, मंत्री की स्थिति गंभीर। ओडिशा के घायल स्वास्थ्य मंत्री का किया क्या एयरलिफ्ट, बजराज नगर से इलाज के लिए भेजा गया भुवनेश्वर। शेखपुरा के पुरैना गांव में जमीन विवाद में हुए खूनी संघर्ष में घायल पिता और पुत्र की मौत, अब तक 3 लोगों की ली गई है जान। गिरिडीह में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, मछली चोरी के आरोपी डुमरी थाना प्रभारी और जवान सस्पेंड। खबर चलने के 12 घंटे के भीतर निलंबन के साथ विभागीय कार्रवाई भी शुरू। भागलपुर के कदवा में दादा और पोते की गोली मारकर हत्या, डबल मर्डर से इलाके में दहशत, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी।
बांका में बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर युवक की अपराधियों ने बेरहमी से की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अरवल के एसपी मोहम्मद कासिम का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में एसपी अपने जूनियर से जूते का बंधवा रहे हैं फीता। गोपालगंज के जादवपुर में शराबियों का आतंक। एक ही परिवार के 4 लोगों की पिटाई। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड के मोस्ट वांटेड इनामी नक्सली मिथिलेश सिंह उर्फ दुर्योधन महतो ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में रेलवे गुमटी के पास से शव बरामद। व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की जताई जा रही आशंका। नालंदा के छतरपुर गांव में अपराधियों ने महिला को मारी गोली। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। प्रेमी के लिए जुबायरा खान से अंजलि बनी कश्मीर की युवती। धोखेबाज प्रेमी को पाने के लिए कश्मीर से बेगूसराय के सहुरिया गांव पहुंची। कश्मीर में दोनों के बीच हुआ था प्यार। बेगूसराय का रहने वाले लालू को कश्मीर में हुआ था प्यार। एक सड़क हादसे में युवक ने की थी मदद के बाद हो गया था दोनों में प्यार। बेतिया के बुलाकी चौक के पास 2 गुटों में भिड़ंत। दोनों तरफ से जमकर हुई पत्थरबाजी। दोनों तरफ से 2 महिला समेत 6 लोग घायल। खगड़िया के माधोपुर गांव में सरस्वती पूजा के नाम पर डांस का आयोजन। भोजपुरी के अश्लील गानों पर होता रहा घंटों डांस के स्टेज से हथियार लेकर चढ़ा युवक। डांसर के साथ हथियार लेकर करता रहा डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। भागलपुर के सिंधिया मकनपुर में स्थित लालजी विद्यालय में कराया गया डांस। पूजा के नाम पर अश्लील डांस। सरस्वती पूजा के नाम पर डांसरों का कराया गया डांस। डांसरों के साथ भी लोग लगाते रहे जमकर ठुमके। देखने के लिए जुटी रही लोगों की भीड़। नवादा के अकौना गांव में पूजा के नाम पर कराया गया अश्लील डांस। सरस्वती पूजा के नाम पर आयोजन। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साइबर अपराधियों के निशाने पर आए इंजीनियरिंग छात्र फर्जी वेबसाइट बनाकर आकर्षक पैकेज का दे रहे ऑफर। कॉनकॉर कंपनी के नाम पर भेज रहे हैं लिंक। धनबाद में बीसीसीएल की ओर से सामुदायिक भवन को ध्वस्त किए जाने का लोगों ने किया विरोध। नाराज लोगों पर सीआईएसएफ ने किया लाठीचार्ज। भागलपुर के नौगछिया में डबल मर्डर के बाद लोगों के बीच नाराजगी। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। मुंगेर के भीमबांध जंगल के मुरला घाट में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। कई शराब की भट्टियां ध्वस्त। शराब बनाने के उपकरण जब्त। सासाराम के खुरमाबाद में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में चोरी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय के बाजितपुर गांव में जहरीला फल खाने की वजह से 8 बच्चे बीमार। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सभी की स्थिति सामान्य। नालंदा के मकनपुर गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 लोगों को मारी गई गोली। दोनों घायल का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा में मकनपुर में डांसर्स के डांस करने के दौरान 2 लोगों को लगी गोली। शराब के नशे में थे दोनों आरोपी। प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर हो रहा था डांस। मुजफ्फरपुर के औराई में प्रतिमा विसर्जन के दौरान लहराया गया कट्टा। डांस के दौरान युवक खुलेआम लहराते रहे कट्टा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोपालगंज में छात्र अंकित की हत्या के बाद बवाल। पथराव का एक और वीडियो आया सामने। शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने किया पथराव। पुलिस को करनी पड़ी हवाई फायरिंग। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल के मल्हीपुर गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान भिड़े 2 पक्ष। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी। एक किशोर को लगी गोली। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग में छात्र धीरज की मौत मामले में पुलिस का दावा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फायरिंग करने वाले की पहचान। भोली की तलाश में जुटी पुलिस। गोपालगंज के बसडीला में अंकित हत्याकांड में पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 15 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज। गोपालगंज में छात्र अंकित की हत्या के बाद सारण डीआईजी विकास कुमार गोपालगंज में हत्या के बाद जमकर हुआ था बवाल। गोपालगंज के नोनिया टोला में लूट के दौरान अपराधियों ने एक व्यक्ति को पीटा। घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कटिहार में मुकुरजान गांव में बहू ने की सास की हत्या। दवा में जहर देकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी बहू को किया गिरफ्तार।
नवादा के वारसलीगंज पुलिस ने हत्या के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। नोएडा से पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा। पूर्णिया के मधुबनी ओपी पुलिस ने पिस्टल के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने भेजा दोनों को जेल। गिरिडीह के चीता खारो गांव में अवैध महुआ शराब के बड़े कारोबार का खुलासा। उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 7,000 किलोग्राम जावा महुआ किया नष्ट। बीजेपी नेता सीपी ठाकुर के घर में चोरी मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के शाहपुर मोहल्ले में ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़ा। जमकर पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। रामगढ़ में चोरों ने फुटबॉल ग्राउंड के सामने स्थित कई दुकानों में की चोरी। लाखों के सामान लेकर चोर फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्णिया में अब नगर निगम के पार्किंग स्थल से भी होने लगी गाड़ियों की चोरी। बाइक मालिक ने दर्ज कराया केस। गुजरात पेपर लीक मामला। 15 संदिग्ध को एटीएस ने किया गिरफ्तार। पेपर लीक के कई राज्यों से जुड़े हैं तार। गुमला के सुकरौली गांव में पूजा के दौरान 2 गुटों के बीच झड़प। पुलिस ने मामले को कराया शांत। बाढ़ पुलिस ने कई मामलों के आरोपी को किया गिरफ्तार। बहुआ पासवान कई कांडों में है आरोपी। समाधान यात्रा के तहत कैमूर के पढ़ौती और कोचाड़ी में सीएम नीतीश कुमार ने विकास योजनाओं का लिया जायजा। ग्रामीणों से की बातचीत। सीएम नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का लिया जायजा। स्थानीय लोगों के साथ भी सीएम ने की बात। समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार पहुंचे कैमूर। जीविका दीदियों के साथ सीएम नीतीश ने की बात। कैमूर में सीएम के कार्यक्रम में पहुंची जीविका दीदी। कैमूर जिले के अलग अलग जगहों से पहुंची कार्यक्रम में। तेलंगाना के सीएम केसीआर के बुलावे पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को हैदराबाद भेजने पर बोले सीएम नीतीश। कहा इसको मोर्चेबंदी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मिशन 2024 को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने संगठन को धार देने में जुटे। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल में पहली बार देशवासियों से की मन की बात। कहा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र हमारी रगों में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का किया समर्थन। योगी ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म और राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर बताया। 10 लाख सरकारी नौकरी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से साधा निशाना। कहा सरकार बनने से पहले 10 लाख नौकरी देने का वादा करते थे और सरकार बनने के बाद लोगों को डंडों से पीटा जा रहा है। चिराग पासवान पहुंचे सिवान। जहरीली शराब कांड पीड़ितों के परिजनों से की मुलाकात। सीएम नीतीश सरकार पर साधा निशाना। अरवल में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का किया स्वागत। कई लोगों ने सुनाई अपनी समस्या। अरवल के छतरी गांव के पास बोलेरो और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। सिमडेगा के कोलेबिरा घाटी में तेज रफ्तार ऑटो पलटा। पिकनिक मनाकर 5 बच्चे लौट रहे थे। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुमला के बनालात गांव में मिट्टी निकालने के दौरान दबी महिला, इलाज के दौरान मौत। गुमला के भरनों में तेज रफ्तार ऑटो पलटा। हादसे में ऑटो सवार 6 लोग घायल। घायलों को भेजा गया रिम्स। लोहरदगा के सेना में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। नवादा के अकबरपुर के पास ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी, सदर अस्पताल में भर्ती। शेखपुरा के मणिपुर गांव में महिला पर गीदड़ ने किया हमला। घायल महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के सासामूसा में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा। घायल युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवघर के क्लब ग्राउंड में लगी आग में 12 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख। गैस सिलेंडर फटने से लगी आग। औरंगाबाद में ट्रक ने ट्रैक्टर में मारी टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर सवार कई मजदूर बाल बाल बचे। बेगूसराय के तिगड़ा बाजार में सरस्वती पूजा पंडाल में लगी आग। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। बांका के पंजवारा में ट्रक ने कई दुकानों को किया क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। गोड्डा के मेहरमा में बाइक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। घर जाने के दौरान बाइक ने मारी थी ठोकर। इलाज के दौरान तोड़ा दम। कटिहार के मनसाही में सड़क हादसे में शराब तस्कर घायल। ट्रक की चपेट में आया था शराब तस्कर। पूरे शरीर पर शराब की बोतल की पैकिंग। खड़िया के परबत्ता में प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबने से लड़के की मौत। पैर फिसलने की वजह से हादसा।
अयोध्या में रामलला की मूर्ति के लिए नेपाल से चली शालिग्राम शिला का मिथिला की धरती दरभंगा में होगा भव्य स्वागत। भारत नेपाल सीमा जटही बॉर्डर होते हुए शालिग्राम शिला बिहार के मधुबनी में करेगा प्रवेश। गोड्डा में नगर थाने की पुलिस और जिला परिवहन विभाग की ओर से चला बाइक जांच अभियान। बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का काटा गया चालान, हेलमेट का इस्तेमाल करने की नसीहत। लोहरदगा में सीआरपीएफ की 198वीं बटालियन की ओर से सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन। जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच पानी की टंकी, मच्छरदानी और दवा का वितरण। लोगों ने की सीआरपीएफ की सराहना। गोड्डा के मेले में चनाचूर बेचने शिवहर से पहुंचे दुकानदार मेले में कर रहे अच्छी कमाई। जमशेदपुर में कोरोना काल के बाद दूसरी बार जैम स्ट्रीट का आयोजन। जैम स्ट्रीट में भाग लेकर मस्ती करते नजर आए लोग। कटिहार रेलवे जंक्शन का वीआईपी फुटओवर ब्रिज अवैध वेंडरों और नशेड़ियों का बना अड्डा। ट्रेन यात्रियों को होती है आने जाने में परेशानी। बांका के घुठियारी में अंतर्राज्यीय 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। भाग लेने के लिए कई जिलों से पहुंचे पहलवान। किशनगंज के बुनियाद केंद्र में दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण। कई प्रखंड से पहुंचे थे लाभुक। नवादा का नवनिर्मित गोवर्धन मंदिर बना आकर्षण का केंद्र। देखने के लिए आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र भी पहुंचे। बाढ़ के एक बार फिर से ठंड ने दी दस्तक। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम। हजारीबाग में बस स्टैंड के पास बना रैन बसेरा गरीबों के लिए बना सहारा। नगर निगम की ओर से इसका किया जा रहा संचालन। भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी जंग जारी। अब खेसारी ने पवन सिंह पर किया पलटवार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गतका खेल में जौहर दिखाएंगे बोकारो के 4 स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से होगा आयोजन। गोल्ड मेडल पर टिकी है निगाह। गिरिडीह में जैन समाज के महापारणा का आज दूसरा दिन। हजारों की संख्या में पहुंचे जैन धर्मावलंबी। जहानाबाद का काको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जर्जर। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। रामगढ़ कैंट की ओर से मोराम कला गांव में किया जा रहा कचरा डंप। आसपास के लोग परेशान। रांची में एजुकेशन फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत मिनी मैराथन का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में स्कूल कॉलेज के छात्रों ने लिया हिस्सा। 2023 में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में केवल चप्पल पहनकर जाना होगा सेंटर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया गाइडलाइन। नवादा के खपरा गांव में एक घर में चोरी। लाखों के सामानों पर चोरों ने किया हाथ साफ। पटना के गांधी मैदान में निकाली गई जागरूकता रैली। गरीब बच्चों को शिक्षा को लेकर किया गया जागरूक। भागलपुर परिसदन में प्रतिनियुक्त समिति की बैठक। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा और कई अधिकारी हुए शामिल। झारखंड के थानों में फैले कबाड़ पर सरकार गंभीर। सफाई के निर्देश के बाद पुलिस विभाग रेस। जब्त सामानों की लिस्ट बनाने के बाद नीलामी की जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। गोपालगंज में छात्र अंकित की हत्या के बाद बाजार में दुकानें खुली। डीएम और एसपी के कार्रवाई के भरोसे पर दुकानदारों ने खोली दुकान। सिमडेगा के पीडीजे राजकमल मिश्र पहुंचे राम रेखा धाम। प्रभु श्री राम के लिए दर्शन पूजन। चास रोटरी की ओर बच्चों को घुमाया गया जू। स्लम एरिया के बच्चों को घुमाया गया जू। भागलपुर के सिकंदरपुर में एक संस्था के द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन। कई लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई। असौड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 80 लीटर जावा महुआ के साथ 5 पुरुष और 3 महिला गिरफ्तार। सभी धंधेबाजों को भेजा गया जेल। मोतिहारी में अवैध हथियारों के साथ युवक गिरफ्तार। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे युवक। लातेहार के मनिका स्थित मिडिल स्कूल में चोरी के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में संलिप्त 3 लोगों को चोरी के सामान के साथ किया गया गिरफ्तार।